समाज में एक चीज़ जैसा हम सुनते हैं कि अगर किसी का 1,000 सैलरी है तो उसका 1,00,000 रुपया तिलक होता है। हाँ, अगर किसी का अगर 30 लाख रुपया सैलरी है, 30,000 तो उसका 30 लाख तिलक हो जाता है। बात रहा दारू के, तो दारू जो है नीतीश कुमार चाहेगा तो वो पत्ता हिलेगा। गाड़ी बेच के ब्याज पर पैसा लेके किसी तरह अपना बेटी को शादी करता। पैसा नहीं रहने पर सामान बेच के करते हैं। यही प्रथा तो देखिए न कभी रुका है न कभी रुकेगा जी, समझिए ना। कहा किया 1,00,000 की औकात है, यहाँ ले वो 4 लाख, तो वो खरवा नहीं लग जाएगा। और आपके साथ मैं निशा सैनी और आप देख रहे हैं भारत 24/7 ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा को लेकर। वैसे तो हमारे देश में हमारे राज्य में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे अगर वो बेरोजगारी को लेकर हो गया, शराबबंदी, हमारे बिहार के लिए शराबबंदी अभी बहुत ज़्यादा शोरों से चल रही है, या फिर हम बात करें तो विकास का मुद्दा हो गया। वैसे तो बहुत सारी मुद्दा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, मगर जो सबसे बड़ी और सबसे अहम मुद्दा है, जो सबसे बड़ा समस्या है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, वो है दहेज प्रथा। अब जैसे हम बात करते हैं कि इसमें ये बंद कैसे होगा, तो अब जैसे कि अगर लड़की भी पढ़ी लिखी है और लड़का भी पढ़ा लिखा है, दोनों जॉब, फिर भी दहेज की डिमांड होती है। तो अब मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है कि ये क्यों होता है। ये क्या लड़की को पढ़ाने में कम पैसे लगते हैं? लड़की भी तो उतनी मेहनत करती है ना पढ़ने के लिए, जॉब लेने के लिए, लड़की भी तो उतनी मेहनत करती है। फिर क्यों ये डिफरेंस क्यों होता है कि लड़के वाले मुंह खोलते हैं दहेज के लिए हर बार? तो गरीब माँ बाप होते हैं, और गरीब माँ बाप कितना ज़्यादा कर्ज लेकर बेटी की शादी करते हैं। कर्ज लेना पड़ता है उनको, ज़मीन बेचना पड़ता है शादी करने के लिए। मतलब बस बेटियाँ इसी दहेज की वजह से ही बेटियाँ बोझ हो जाती है उनके लिए, कि बेटी हुई है तो अब वो दहेज देना पड़ेगा, और बेटे होने पे दहेज तो हमें लेना है, हमें देना कहाँ है। एक होता है चक्र वाला सीन, जो अगर हम बेटी वाले में दहेज दिए तो बेटा वाले में कैसे छोड़ दे भाई, उनमें भी तो लेंगे ही। अब हम बेटी वाले में दे रहे हैं तो बेटे वाले में दिए हैं तो बेटा वाले में लेंगे, मतलब इसमें भरपाई कर देते हैं वो लोग। तो ये सब सोच कर बिना, अब जैसे आजकल ये खत्म कैसे हो सकता है, हम उसकी बात करते हैं। तो चलिए हम वैसे ही लोगों से यहाँ बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, आपका क्या नाम हुआ? अच्छा सर, ये दहेज प्रथा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि कभी हटने वाला नहीं, कभी होने वाला नहीं, कभी नहीं हटेगा। अच्छा, आपने अपनी बेटी की शादी की होगी? हाँ। तो उनमें भी दहेज दिया होगा आपने, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा आपको? पैसा नहीं रहने पर सामान बेच के करते हैं। ज़मीन बेच देते हैं आप लोग उस शादी करने के लिए, और फिर भी उनकी डिमांड कम नहीं होती है ना। तो ये आपको क्या लगता है कि इस पे रोक लगनी चाहिए? कैसे रोक लगेगी इस पे? इसमें रोक लगाया जाएगा तब ना। अच्छा, ठीक है। सर, आपका क्या नाम हुआ? और विनीत कुमार पांडे नाम है। आप क्या कहना चाहेंगे इस दहेज प्रथा पे? दहेज प्रथा तो देखिए न कभी रुका है न कभी रुकेगा जी, समझिए ना। गरीब आदमी को तो गरीबे घर में शादी होगा, क्योंकि पैसा उसके पास है नहीं, चाहे कितना भी खूबसूरत लड़की हो। मेरी लड़की खुद इतना खूबसूरत है, फिर भी हमको परेशानी हुआ, कितनी परेशानी हुआ। अब आपके सामने क्या बताऊं कि हमको क्या परेशानी हुआ, कैसे क्या करना पड़ा गरीब आदमी को। नहीं सर, वो हम लोग बखूबी समझते हैं इस चीज़ को। साधारण आदमी 7,000 की नौकरी करते हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि इसको पीएफ कटेगा या कुछ कटेगा या नहीं, कोई मतलब नहीं है। न कभी आई कार्ड कोई बना के देता है। पूरे धड़ल्ले से गरीब आदमी का शोषण हो रहा है, उचित मजदूरी नहीं हम लोग को मिल पाता है। 7,000 में 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, समझिए। इसको आप एकदम नेसेसरी आप दिखाइएगा टीवी पर। जी सर, बिल्कुल दिखा रहा हूँ जी, बिल्कुल साहब बोलिए। गरीब आदमी को उचित मजदूरी भी नहीं मिल पाता। हम लोग तो नीतीश कुमार के सब दिन वोट दिए हैं, हाँ, बिल्कुल, और देते भी हैं, हाँ। पर नीतीश जी को तो कोई ध्यान ही नहीं कि पंडित जी दारू जैसी चीज़ों पे लगी, बस इस चीज़ पे नहीं। दारू तो एक ऐसी चुनावी का मुद्दा है, दारू कहाँ रुक रहा है। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं है। वो अपना ही आदमी को कहें बिहार शरीफ से लेने के लिए, उसी का आदमी लेके उन्हीं को दिखा देता है, बिकवे करता है जी। हम गरीब आदमी हैं, उसके पास नहीं बता सकते हैं कि कौन आदमी बेचता है, नहीं समझ जी। ठीक है, धन्यवाद। हमारा सरजू प्रसाद नाम है सर। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप दहेज प्रथा को लेकर क्या सोचते हैं? सब भविष्य में रुकने का चीज़ है सर, कभी नहीं, वो तो कभी नहीं रुक पाएगी। बात रहा दारू के, तो दारू जो है नीतीश कुमार चाहेगा तो वो पत्ता हिलेगा नहीं, उनके कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर थाना क्षेत्र में अगर कह दे कि दारू तुम्हारा क्षेत्र में नहीं बिकना है जी,
तो बिक जाएगा दारू। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मगर तुम्हारा नौकरी बर्खास्त कर देंगे, बस सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर देंगे। इतना निकाल तो दे, तो इतना दौड़ धूप और बच्चा इतना काहली करवा रहा है। जब बैठले बैठले काम हो जाएगा, ये दुनिया काहली की दौड़ा रहा है। जी सर, बात तो सर, सही है कि नहीं? मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आप दहेज प्रथा को लेकर क्या सोचते हैं? ये सब अभी सब फालतू बात है, ये सब रुकने का चीज़ नहीं है। तो आपकी भी बेटियां होंगी, आपने भी शादी की होंगी। हाँ सर, किसको नहीं रहता है बाल बच्चा, दुनियादारी रहवे करता है। बहुत सारी परेशानियां झेला होगा आपने दहेज को लेकर, दहेज का डिमांड होते होंगे तो तो बुखारवा उखारवा लग जाए तो डॉक्टर है न सर, और दिखा ले लियो। का किया 1 लाख के औकात है, या ले वो 4 लाख, तो बुखारवा नहीं लग जाएगा? हाँ बुखार सर तो लगने हैं। जी। तो क्या करेगा आदमी, कैसा हूँ कसट कपट के है जी कि जी रहा है, और क्या कर्ज लेकर, जमीन बेचकर, जैसे भी हो करने ही जैसे होंगे। भी हो। जी। फॉरवर्ड में तो है जी कि अच्छा अच्छा ज़मीन बेच कर करके है जी कि करते रहता है शादी, शौकिया। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? विजय यादव। अच्छा, दहेज प्रथा को लेकर आपकी क्या सोच, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पे? दहेज प्रथा तो कानून जो है सरकार लागू किया, मगर जब तक समाज जागरूक नहीं होगा पूरा होगा नहीं, तब तक इस चीज़ पे कुछ नहीं हो कुछ सकता। नहीं हो सकता। इसमें समाज को पहले जो है सरकार तो कितना कानून लाते जी। हैं, मगर समाज उसको जो है बाइकआउट कर देते हैं। समाज में जाए एकता ही नहीं है, जिसके चलते जो है दहेज प्रथा चालू रह जाता। जी। और जो है मौका का फ़ायदा जो है अपना उठाता है लड़का वाला, जो है जितना मांगता है, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ज़मीन बेच के, गाड़ी बेच के, ब्याज पर पैसा लेके किसी तरह अपना बेटी को शादी करता। किसी भी तरह से अपनी बेटी की शादी करता है, उनके डिमांड के आगे क्या करेगा? क्या करेगा, बेबस बेबस हो जाता है। जबकि उसको पढ़ाने का भी बढ़िया से औकात नहीं रहता, बढ़िया से पढ़ाने का पैसा भी नहीं रहता, मगर तो भी जो है वो दहेज के लिए किसी न किसी तरह से एक एक पाई जोड़ जोड़ के वो अपना पूरा कर बेटी की शादी करते हैं। बेटी की अब शादी जो गरीब लोग हैं उनको खाने के लिए भी ढंग से नहीं मिल पाता है, फिर भी वो लोग हाँ, जो खाने का भी पैसा नहीं, बोले तो खाने का भी पैसा नहीं। जब बेटी का दहेज की बात आता है तो किसी से ब्याज लेके, गाड़ी बेच के, ज़मीन बेच के, चाहे जहाँ से भी हो, सालों तक उसे चुकाता रहता है। उसको वो अपना ज़िंदगी भर फिर उसको अपना चुकाते रहता है। बस यही है। जी सर, इसको चाहिए सरकार बड़ी कड़ी से इस पे एक कानून लाने की बहुत जरूरत है। बड़ी कड़ाई से इस पर कानून लागू किया जाए और समाज को जागरूक किया जाए जी सर। कि जो है दहेज प्रथा एक कानूनी अपराध जी है, सर। नहीं लेना और देना दोनों ही अपराध है। इसको सरकार को जमीन पर आके कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे समाज जागरूक हो। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश है। अच्छा दिनेश जी, आप बताइए आपकी क्या राय है इस पे, क्या सोच है? सोच तो बहुत गलत है, जी। लोग जनता गलत कर रहे हैं, देने वाले भी गलत कर रहे हैं और लेने वाले भी गलत कर रहे हैं। जी। ये चीज़ रुकना चाहिए, लेकिन हमारे जो सरकार है, नीतीश सरकार, वो इस पे जोर देते हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं करते हैं लोग। जी। जैसे चल रहा है पुराना परंपरा, आज भी वैसा ही चल रहा वैसे है। ही चल रही है, बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। बस तरीका बदलता जा रहा है दहेज का, मगर दहेज लिया ही जाता है। बिल्कुल लिया ही जाता है तो ये खत्म कैसे और कर लोग सकते हैं? लेगा ही, हाँ। इसलिए कि शादी में कुछ लोगों को खर्च होता है, तो खर्च अपने जेब से करना नहीं चाहता है। लेकिन बहुत इंसान ऐसे हैं जो तिलक नहीं लेते हैं और खर्चा करके किसी की लड़की को अपने बहू बढ़िया से बनाते हैं और दिल से रखते हैं, दिल से चाहते हैं, उसे एक बेटी का दर्जा देते हैं। लेकिन और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। दहेज को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जी, दहेज को बढ़ावा देते हैं सर वो लोग। बिल्कुल बढ़ावा। तो जितना दहेज मांगने वाले अपराधी हो, उतना ही देने वाले भी अपराधी होते हैं। हाँ बिल्कुल माना जाए, जी। मानना चाहिए कि जो लेने वाला भी है अपराध और देने वाला भी है। ये कभी खत्म तो होती नजर नहीं आ रही है सर, कभी लगता नहीं कभी ये इस पर रोक लग पाएगी। संभव तो नहीं है जी, क्योंकि ये जितना लोग बढ़ता जा रहा है, जो जितने पोस्ट अच्छे पोस्ट पे होते हैं उनकी उतनी ही डिमांड होती है। अभी तो जैसा हम लोग के समाज में एक चीज़ जैसा हम सुनते हैं जी। कि अगर किसी का 1000 सैलरी है जी। तो उसका 1 लाख रुपया तिलक डिमांड होता होता है। है, हाँ, अगर किसी का 30 लाख रुपया सैलरी है, 30,000 तो उसका 30 लाख तिलक हो जाता है। जी सर। यही नियम चला रहा है लोग। वैसे ही नियम चलते जा रही है। अब गरीब लोग कहाँ से इस चीज़ का भरपाई कर पाएंगे? नहीं एकदम नहीं कर पाएगा। किसी गरीब का तो 50,000 में शादी हो जाता है। जी बिल्कुल।
चलिए ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, आपने देखा, हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की, उनकी राय ली इस दहेज प्रथा को लेकर कि वो क्या सोचते हैं। तो जैसा कि हमने बहुत लोगों से सुना कि उन्होंने बताया कि दहेज प्रथा कभी बंद नहीं होने वाली, ये सदियों से चली आ रही थी और शायद चलती ही रहेगी, बस लेने का तरीका अलग हो गया। कैश ना लेकर वो लोग ये क्या बोलते हैं, ज़मीन ले लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, जेवर लेते हैं, इस टाइप से बस लेने का तरीका हो गया है। तो अब देखिए, जो लोभी लोग होते हैं, जो जितने पढ़े लिखे होते हैं वो उतने ही डिमांड करते हैं। तो जो हमारे अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं वैसे हाथ में दे देते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपनी बेटी की शादी वैसे लोग से करवा देते हैं, लोभी समाज में, वैसे लोभी घर में कर देते हैं, जिससे बेटियों को हमेशा झेलना पड़ता है। अब जैसे अगर हम आपको बताएं कि हर दिन एक बेटी की मौत होती है, एक बेटी आत्महत्या कर लेती है अपने ससुराल में, सिर्फ ताना सुनते सुनते कि तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है दहेज में, कुछ भी तो नहीं, क्या किया है उन्होंने शादी के लिए, शादी में क्या कर दिया। तो बस वो कुछ ताने सुन कर कुछ बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, तो कुछ को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी आपने अखबारों में कई बार सुना होगा, कितना सुना होगा कि कभी जला दिया जाता है बेटियों को, कभी फांसी पर लटकी हुई मिलती हैं, बेटियाँ वैसे ही ख़त्म होते जा रही दिन ब दिन। बस दहेज के लालची लोग, लालच के कारण ससुराल वाले, उनके पति सब मिलकर उनकी हत्या कर देते हैं। अब इनका दोषी कौन है? क्या हम वो बोले कि उनके घर वाले, लड़की के माता पिता ही दोषी होते हैं? क्योंकि अगर ये देखिए, क्योंकि वो लोभी अब देखिए क्या होता है, शादी करने के बाद उतना सारा दहेज देने के बाद भी वो क्या बोलते हैं कि अगर बेटी को प्रॉब्लम हो रहा है तो अरे वो तो उसकी किस्मत का खेल है, जो किस्मत में लिखा है वही, अगर वो दुख भोग रही है तो उसका किस्मत जाने, वो जाने, हम तो शादी इतने अच्छे से कर ही दिया, इतना कुछ तो दिया था शादी में। तो जो आप बोलते हैं ना कि इतना कुछ दिया था शादी में, बस गलती आपकी वहीं पे है। क्यों देना भाई कि दहेज के रूप में? आप दहेज नहीं देंगे तो उसकी मारपीट भी आप ऐसे घर में कीजिए, आप बेटियों को इतना पढ़ा कर लिखा कर अपने पैर पे खड़े कर दीजिए कि दहेज देने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप दहेज देते हैं, उनका लोभ बढ़ता जाता है। अब जैसे देखिए, एक सेंस में हम बात करें तो कुछ लोग, अभी क्या होता है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना टाइम पे शादीशुदा क्या बोलते हैं कि अभी आप शादी से पहले कुछ दे दीजिए या फिर शादी के बाद कुछ दे दीजिएगा। शादी से पहले मांगते हैं, फिर शादी पर। अगर वही चीज़ शादी के बाद अगर लड़की के घर वाले देने में असमर्थ रहते हैं तो बस लड़कियों के साथ मारपीट किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको उकसाया जाता है आत्महत्या करने के लिए या फिर उनको मरने के लिए बोला जाता है, उनको रात दिन टॉर्चर किया जाता है ससुराल में, बस ये बोलकर कि बच्चा हुआ दहेज लेकर आप अपने बाप से मांगिए, कर वो कर। मतलब ये सारी चीज़ें जो घटिया और एकदम नीची जाति का सोच है ना, वो पनप रहा है। तो हमारी बस सरकार से, हमारी नीतीश सरकार से यही बोलना है कि आप जितना दिमाग और जितना ताकत आप शराबबंदी के लिए लगा रहे हैं, जो कि शायद ही बंद हुई है, तो बंद ही नहीं हुई है। अभी भी बहुत लोगों ने बोला कि शराब तो बिक ही रहा है, लोग पी ही रहे हैं। तो जैसे शराब कभी बंद नहीं हुई, शराब इतनी खुले आम बिक रही है, तो वैसे ही हम कहना चाहेंगे कि जितना आप दिमाग शराबबंदी में लगा रहे हैं नीतीश जी, तो उतने ही ज़्यादा आप लगाइए दहेज को लेकर। दहेज पर अब एक कड़ी कानून लाइए, जिसकी वजह से मुंह खोलने से पहले, लड़की वाले के सामने लड़के वाले मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचे, डरे इस चीज़ के कानून से कि लड़की वाले तो दे ही देते हैं, बट ये कानून से डरे और दहेज देने के बारे में 10 बार सोचे। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन गणेश के साथ निशा सैनी, भारत 24/7। और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जा सके। जागरूक होने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे समाज का ही ये सोच है, ये छोटी सोच है पूरे समाज का ही, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। तो ऐसे वीडियोस देखकर, हमारी ये वीडियो देखकर लोग में जागरूकता फैले थोड़ी सी कि नहीं, दहेज लेना गलत है, दहेज नहीं ले सकते हैं। तो बस इस रिपोर्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच।